शिक्षाप्रद कहानी। बहुत पुरानी बात है। किसी नगर में एक राजा रहता था। वह बड़ा ही अच्छा और नेक दिल राजा हुआ करता था। इस राजा के राज्य में हर कोई अत्यंत सुखी था। राजा की एक राजकुमारी थी, परंतु उसके कोई पुत्र न था। जब राजा की उम्र लगी तो उन्हें दो चिंताएं सताने लगी। पहली, राजकुमारी के लिए उपयुक्त वर की तलाश कैसे की जाए, और दूसरी ओर राजा के जाने के बाद इस राज्य को कौन संभालेगा। नए अभ्यासों से मुक्ति पाने के लिए राजा ने अपने राज्य में अपने कुल गुरु को बुलाया और सारी बातें बताई। पूर्ण गुरु ने राजा से कहा, इन दोनों मित्रों का एक ही हल है। तुम्हारी राजकुमारी का विवाह एक ही योग्य वर से करवा दो और यह राज्य दो। गुरु ने कहा, योग्य वर की खोज करने के लिए बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी किशोरों को अपने राज्य में स्वयंवर के लिए बुलाओ। जो खाते से राजकुमारी के लिए अच्छे अगेन के लिए, लेकिन स्वयंवर से पहले उन सभी को अपने महल में उनका भोजन समाप्त हो गया। पर मैं राजकुमारी और इस राज्य के लिए उपयुक्त भोजन के बारे में बताता हूँ। गुरु के आदेश के अनुसार राजा ने अपने राज्य और पड़ोस के राज्य से कई युवाओं को अपने महल में आमंत्रित किया। इस उपदेश में श्रीमंत और गरीब दोनों तरह के बच्चों को बुलाया गया था। सभी को राजमहल में खाना बनाने के लिए मिला दिया गया। कुल गुरु ने एक जगह पर सभी युवाओं का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि उन्होंने एक युवा को राजा के सामने रखते हुए कहा कि राजन, यह आपकी बेटी और आपके राज्य दोनों के लिए बहुत उपयुक्त हैं। राजा ने जब उस युवक को ध्यान से देखा तो वह बड़ा साधारण से घर का लेखन कर रहा था। राजा ने गुरु से पूछा कि क्या तुम इस महीने में इन युवा राजकुमारियों और राज्य के लिए उपयुक्त हो? तब गुरु ने राजा को समझाया कि जब सब लोग भोजन कर रहे थे तब अधिकतर युवा या तो ज़रूरत से ज़्यादा खाना खा चुके थे या फिर पूरी तरह से खाना नहीं खा रहे थे। बस एक यही युवा था जिसने अपनी थाली में अन्न का एक भी काना नहीं छोड़ा। गुरु की बात सुनकर राजा को यह बात समझ में नहीं आई कि किसी राज्य के निरीक्षण के लिए पूरी तरह से भोजन करना उचित कैसे साबित हो सकता है। राजा के कथन के अनुसार गुरु को यह पता चल गया कि राजा के मन में अभी भी दावा किया गया है। तब गुरु ने राजा से कहा, मन की बात पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। तुम इस युवावस्था से ऐसा करने का कारण पूछो। राजा ने युवा से पूछा, तुमने अपनी थाली का एक एक कण क्यों खा लिया? बहुत ज़्यादा भूख क्यों लगी थी? युवा ने राजा के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि महाराज, ऐसा नहीं है। इसके पीछे 3 कारण हैं क्योंकि मैं ऐसा करता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं भी साधारण परिवार चाहता हूँ। जब भी हम सब परिवार घर पर खाना खा रहे हैं तो हम सब हमें पिरोसा गए अन्न का हर एक अच्छी तरह से खा रहे हैं। ऐसा करने के पीछे का पहला कारण है पिता के प्रति आदर। मेरे पिता जो इतनी मेहनत करके पूरे परिवार के लिए खाना बनाते हैं, मैं उस खाने का खर्च बताकर उनका अपमान कैसे कर सकता हूँ। दूसरा कारण यह है कि अपनी माता का आदर। सुबह जल्दी उठकर बड़े गांव से सबके लिए खाना बनाना, उनकी मेहनत और उनकी भावना की कद्र करता हूँ। तीसरा कारण भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमारे देश के अन्नदाता एआई किसानों से संबंधित है, जो दिन रात की इच्छा रखते हैं, हर तरह के मौसम को देखते हुए धरती का सीना फाड़ के महत्वपूर्ण पौधों से अनाज पैदा करते हैं। अब आप ही बताएं कि मैं जो करता हूँ वह सही है या गलत।
राजा उस लड़के के विचार से बहुत खुश हो गए और अब उन्हें 1% की भी चिंता नहीं रही। उन्होंने खुशी-खुशी उस लड़के से अपनी राजकुमारी की शादी करवा दी। कुछ समय बाद अपना राजपाट भी उसी तरह दिया, जो उसने बहुत अच्छे से ग्रहण किया। आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।